नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए कुशीनगर लोकसभा सीट से मोर्चा संभाल लिए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जी हाँ दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ये अच्छे से जानते हैं कि अगर इस सीट पर जीतना है तो बहुजन समाज के वोटरों को भी अपने साथ जोड़ना होगा और साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी तंज कसना होगा। जी हाँ दोस्तों, वो बखूबी करते हुए नजर आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। कुशीनगर सीट से इस बार नामांकन पर्चा भर दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और जब नामांकन फॉर्म भरकर बाहर निकल रहे थे तो मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेरा और उनसे हाल मुद्दे पर सवाल पूछे। खासकर आकाश आनंद से जुड़े सवाल पूछे तो आकाश आनंद को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा, देखिए इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, ऐसा उनका कहना था। दोस्तों, उन्होंने कहा आकाश आनंद को बढ़ाने वाली बहन जी ही मायावती थी और आकाश आनंद को हटाने वाली भी मायावती ही है, तो उस पर क्या ही बयान दे। लेकिन उन्होंने आगे बयान में ये कहा कि जिस तरीके से आकाश आनंद भाजपा पर हमलावर थे, इसी वजह से मायावती ने उन पर एक्शन लिया है और ये फैसला लेकर मायावती ने कहीं न कहीं भाजपाइयों को खुश कर दिया है। क्या इसमें हकीकत है कि मायावती का ये फैसला भाजपा को समर्पित था? अब उसके बाद यहीं पर नहीं रुके स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने तो साफ ही ये कह दिया कि 1.5 साल पहले जब आप आकाश आनंद को अध्यक्ष पद देने की बात कर रही थी, उत्तराधिकारी बनाने की बात कर रही थी, तब क्या वो आपको अपरिपक्व नज़र नहीं आ रहे थे? तब क्या वो आपको अपरिपक्व नज़र नहीं आ रहे थे? अब ऐसी क्या बात हो गई है, उनमें ऐसी बात क्या नज़र आ रही है जो आपको अपरिपक्व नज़र आती है? तो ये बातें उन्होंने उठा दी है साफ तौर पर। कुल मिलाकर देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती पर ही हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके फैसलों पर यहाँ तक कि उन्होंने मायावती को ही अपरिपक्व कह दिया। यही नहीं रुके स्वामी प्रसाद, उन्होंने अखिलेश यादव को भी आड़े हाथ लिया। जी हाँ दोस्तों, इस समय देखें तो अखिलेश यादव को भी आड़े हाथ लिया स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसमें जिस तरीके से इस समय देखें तो परिवारवाद का राजनीति ही नजर आ रही है। एक तरफ मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद पर फैसला लेकर थोड़ा फंसी हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी अपने परिवार के सदस्यों को टिकट देकर बड़ा चौंका देने वाला कदम उठाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सबके सामने ये कह दिया कि अखिलेश यादव के लिए यादव सिर्फ उनके सेफई परिवार वाले ही हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट देख लीजिए, उसमें जो 5 यादव हैं उनके सफाई परिवार के ही यादव हैं, जिसमें राम गोपाल का बेटा है अक्षय यादव, शिवपाल का बेटा है आदित्य यादव, अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिम्पल यादव और खुद कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव, तो उनके लिए यादव परिवार और सिर्फ सफाई के ही यादव हैं। यहाँ तक कि उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव जो कि उनके ही परिवार के हैं, तो सिर्फ सफाई परिवार के ही यादव हैं, उनके अलावा कोई और यादव नहीं। इसलिए वो किसी और यादव को टिकट नहीं देते हैं। तो ये बड़ा विषय उठा दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने इस बयानों से ये बात साफ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ना तो वे इंडिया दल की और ना ही इंडिया दल की ओर से उम्मीद की थोड़ी बहुत गुंजाइश रख रहे थे और ना ही बहुजन समाज पार्टी के लिए कुछ छोड़ रहे हैं कि बसपा में वापसी की ओर देखें, यानी कि उनके साथ तालमेल बैठाने की सोचे। स्वामी प्रसाद अपने इस बयान से सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि अब वे अकेले हैं और अकेले ही चुनाव लड़ के जीतने का पूरा दमखम भरते हुए नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो विषय उठाया वो वाकई में सही है।
अगर समाजवादी पार्टी की लिस्ट देखें तो समाजवादी पार्टी में उनके परिवार के ही लोगों को टिकट दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से मायावती ने जो आकाश आनंद पर कार्रवाई की है, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या विचार रखते हैं, हमें ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहूँगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार।